आशूरा का रोजा हुजूर कभी नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोजा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी तर्क नहीं फरमाते। इसकी बड़ी फजीलत है। ये आशूरा क्या है? 10वीं मुहर्रम के दिन को आशूरा कहा जाता है। बड़ा तारीखी दिन है और बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया क़यामत भी इसी दिन को आने वाली है। 10 मुहर्रमुल हराम होगी और जुमा का दिन ही होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और पूरी दुनिया फना कर दी जाएगी और क़यामत का मंजर कायम हो जाएगा। आशूरा का दिन आता है तो ऐ मोमिनो, सब के सब अल्लाह की बारगाह में दौड़ आ जाओ, इबादत के लिए लग जाओ। और उस दिन ये याद करना चाहिए कि यही वो दिन होगा जब हमें बारगाह रब्बुल इज्जत में खड़ा किया जाए। अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक जितने भी पैदा हुए इस रोए जमीन पर सबको उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा और वो 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। उस दिन को याद करके आशूरा का एहतमाम करना जरूरी है। आशूरा में तो वैसी यादगारें बहुत हैं। आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनकी तौबा उसी दिन कबूल हुई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था तूफान का, वो तूफान नूह से कश्ती को जो नजात मिली नूह अलैहिस्सलाम की, वो भी आशूरा का दिन था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, वो भी आशूरा का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी गई, फिरौन गर्क हो गया, पानी में डुबो दिया गया, वो भी आशूरा का दिन था। बहुत सारी इस तरह की तारीखी चीजें हैं आशूरा के दिन। लेकिन ये सारी तारीखों पर एक तारीख गालिब आ जाती है, वो रसूलुल्लाह के नवासे की कुर्बानी का दिन। दुनिया की सारी करामतें एक जगह पर हक बात पर अटल हो जाना, इस्तिकामत उससे बढ़ करके वो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिखाया है। करामत क्या है इमाम हुसैन नहीं दिखा सकते थे? अरे सारे औलिया जिनके कदमों से लगे हुए, जहां से विलायत बट रही हो, हजरत मौला अली को क्या कहते हैं? शाह विलायत कहा जाता है। सारे औलिया इकराम की विलायत वहां जाती है। तो क्या इमाम हुसैन करबला में अपनी करामत दिखा करके काबू नहीं कर सकते थे? हम हुसैनी ईमान रखते हैं और हुसैन की तरह अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि मौला सारी कुर्बानियां हो जाएं मगर ईमान का सौदा करने की नौबत कभी ना आए। रब तबारक व तआला हमारी ये हिफाजत फरमाए कि हमारे जिस्म के छितड़े हो जाएं मगर मौला तेरे हबीब पाक की इज्जत और उनकी मोहब्बत बाल बराबर भी हमारे दिल में फर्क आने ना पाए। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इस्लामी साल का पहला दिन है, मुहर्रमुल हराम की आज पहली तारीख, और अल्लाह का शुक्र है कि ये नया साल जुमा के दिन से शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला इस नए साल को हम सब के लिए खैर और बरकत वाला साल बनाए। वैसे तो है मोमिनो, साल की शुरुआत ही से मुसलमानों को कुर्बानी का जज्बा सिखाया जाता है। ज़िलहिज्जा के महीने में बहुत बड़ी कुर्बानी, जिसको ज़िब्ह अज़ीम कहा है कुरान अज़ीम ने, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाई जाती है। और मुहर्रम आते ही शर्क़ व ग़र्ब, शुमाल व जुनूब, तमाम तर मोमिनीन के दरमियान एक चर्चा मशहूर हो जाता है। वो सिबत रसूल, लख्त जिगर बतूल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के आंखों के नूर सैयदना इमाम हुसैन आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी के चर्चे हैं। और मेरे अजीजों, सदियां बीत गई सैयदना इमाम हुसैन की कुर्बानी को लेकर, लेकिन जिक्र अब तक पुराना नहीं हुआ। हर साल मुसलमानों के दरमियान ये जिक्र बड़े जोर शोर से आता है और बड़े एहतमाम के साथ मोमिनीन इसका सुनने का एहतमाम करते हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हर साल करबला की दास्तानें क्यों सुनाते। आदमी अगर एक कहानी सुना हो तो दूसरी मर्तबा सुनने का उसको दिल नहीं करता, या अगर बहुत इंटरेस्टेड है तो दूसरी मर्तबा सुन लेगा, तीसरी मर्तबा दिल नहीं करता। लेकिन मुझे बताओ, बचपन से हर साल आप शौक से सुनते हैं या नहीं इमाम हुसैन को? और कभी मुकर्रिर से ये नहीं कहते या सुनाने वाले से ये नहीं कहते कि हर साल यही सुनाया जा रहा है, बल्कि मैं ये कहता हूं, हम अगर हर साल करबला की दास्तानें सुनाते तो चलो मान लिया कि कोई मौलवी साहब लोगों ने ये शुरू कर रखा हो, लेकिन ये करोड़ों के अवाम क्या पागल है जो हर साल सुनना चाहते हैं? हकीकत में बात यह है, मैं इसको
एक फलसफे से समझाना चाहता हूं। आप कलमा कौन सा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आपके बाप का कलमा भी यही था, आपके दादा का कलमा भी यही था, परदादा का भी कलमा यही था। सालों पहले भी जाएं तो सहाबा ताबईन औलिया का कलमा भी यही था। 14 सदियां बीत गई, हर सदी में यही कलमा। और आज भी हम इस कलमे को एक एक बार नहीं सैकड़ों मर्तबा पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी यही याद दिलाते हैं। लेकिन कभी ये क्यों नहीं कहते कि ये कलमा बहुत पुराना है, इसी को क्यों पढ़ा जाता है? नया कलमा नहीं आएगा, पुराना है सबको पता है, लेकिन पढ़ने में कभी किसी को उकताहट भी नहीं आती। कलमा तैयबा जो पढ़ता है उसे अंदाजा होता होगा, शौक से उसका विर्द करता है। जहां पर भी जिक्र करके देखें आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, उकताहट नहीं आती, बेचैनी नहीं है, उसमें जिद्दत है, उसमें नयापन है। यह कलमा हर सदी का है, हर जमाने का है। तो 14 सदियों से जब कलमा पुराना नहीं हुआ तो फिर वो बात हमें याद आती, हुसैन आजम है कौन, जिसको इस शेर से समझा गया है, सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। सर दे दिया हाथ न दिया यजीद के हाथ में, और हक तो ये है कि ला इला की जड़ का नाम हुसैन है। तो ला इला की जड़ का नाम, ला इला की बुनियाद का नाम हुसैन है। तो जिस तरह कलमा पुराना नहीं होता, इसी तरह हुसैन का तज़किरा भी कभी पुराना नहीं होता। अजीज़ान गिरामी, मुहर्रमुल हराम ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। साल के 12 महीनों में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया 4 महीने हुर्मत वाले, रजब और फिर ये जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इसमें जंगो जिदाल, कत्लो क़िताल सब हराम है। सिर्फ आपस की बात नहीं कर रहा मैं, किसी दूसरे के साथ भी जो जंगें होती थी उस वक्त ये सब हराम हो जाती, सब तलवारें नीचे रख लिए जाते हुर्मत वाले महीनों। लेकिन तुफ है, लानत है उस यजीदी फौज पर जिसने हुर्मत वाले महीने का भी ख्याल नहीं किया, और ना ही कुफ्फार और मुशरिकीन से उनका मुकाबला था, बल्कि रसूलुल्लाह के घर वालों से मुकाबला था, अहले बैत अतहार से मुकाबला था। हुर्मत वाले महीनों की धज्जियां उड़ा दी गई। करबला के उस मैदान को पूरा लालाजार कर दिया, इस तरह खून रेज कर दिया गया। हर जगह अहले बैत के टुकड़े नजर आते थे। वो एक अजीम सानहा है, एक अजीम हादसा है जिसको रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं थोड़ी बातें अर्ज करके आपके सामने ये बात रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हुर्मत वाले महीने की फजीलत भी बयान फरमाई, और इस मुहर्रम में हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर की ज़ौजा है, वो फरमाती है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 4 अमल जिंदगी में कभी तर्क नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। वो क्या है? तो आप फरमाती हैं उनमें से एक आशूरा का रोजा हुजूर कभी नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोजा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी तर्क नहीं फरमाते। इसकी बड़ी फजीलत है। ये आशूरा क्या है? 10वीं मुहर्रम के दिन को आशूरा कहा जाता है। बड़ा तारीखी दिन है, और बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कयामत भी इसी दिन को आने वाली है। 10 मुहर्रमुल हराम होगी और जुमा का दिन ही होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और पूरी दुनिया फना कर दी जाएगी और क़यामत का मंजर कायम हो जाएगा। आशूरा का दिन आता है तो ऐ मोमिनो, सबके सब अल्लाह की बारगाह में दौड़ आ जाओ, इबादत के लिए लग जाओ। और उस दिन ये याद करना चाहिए कि यही वो दिन होगा जब हमें बारगाह रब्बुल इज्जत में खड़ा किया जाए। अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक जितने भी पैदा हुए इस रोए जमीन पर सबको उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा, और वो 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। उस दिन को याद करके आशूरा का एहतमाम करना जरूरी है। आशूरा में तो वैसी यादगारें बहुत हैं। आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनकी तौबा उसी दिन कबूल हुई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था तूफान का, वो तूफान नूह से कश्ती को जो नजात मिली नूह अलैहिस्सलाम की, वो भी आशूरा का दिन था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, वो भी आशूरा का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी गई, फिरौन गर्क हो गया, पानी में डुबो दिया गया, वो भी आशूरा का दिन था। बहुत सारी इस तरह की तारीखी चीजें आशूरा के दिन। लेकिन ये सारी तारीखों पर एक तारीख गालिब आ जाती है, वो रसूलुल्लाह के नवासे की कुर्बानी का दिन, इसलिए कि वो पूरी उम्मत को हिला देने वाला हादसा है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने उस लख्ते जिगर को, अपने उस नूरे नजर को, जिसके लिए अपने सजदे लंबे कर दिया करते थे। जानते हैं आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे हजरत इब्राहिम, और ये उसी जमाने के हैं जब हजरत इमाम हुसैन भी पैदा हुए थे और हुजूर की गोद में आपके अपने बेटे भी थे।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो एक ही बेटे हैं जो 6 महीने तक जिंदा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बिठाकर उन्हें प्यार कर रहे थे और इमाम हुसैन को भी गोद में रखे हुए थे। एक तरफ नवासा है और एक तरफ बेटा है। जिब्राइल अमीन ने आकर के अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा रब तबारक व तआला की मंशा ये है कि इन दोनों में से आप किसी एक ही को रख सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कहा है जिब्राइल हुसैन को रहने दो, इसलिए कि ये मेरी आंखों का भी नूर है और फातिमा की आंखों का भी नूर है। फिर चंद ही दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। आप अंदाजा करें, जिस हुसैन आजम के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को कुर्बान किया और मदीने की गलियों में जिसको अपने कंधों पर उठाकर सवार करते थे, इमाम हुसैन हुजूर के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी किया करते थे। दोष नबुव्वत जिनकी सवारी, अंदाजा कर सकता है कोई? उस हुसैन आजम के चर्चे मदीने तैयबा में बचपन में ही आम थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन देखते थे, कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ लाते तो ये दोनों शहजादे हुजूर के जुब्बे पर लटके हुए आ जाते थे। कभी हुजूर मिंबर पर खड़े हैं तो एक शहजादा हुजूर के एक कदम को पकड़ा है, दूसरा दूसरे कदम को पकड़ा हुआ है। ये तो उनकी परवरिश थी जो बचपने की थी। सहाबा उनकी इस बचपने पर रश्क किया करते थे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अदब हद दर्जे का करते थे। आपको मैं बताऊं, अदब तो ऐसा था अहले बैत अतहार का। इमाम हुसैन की उम्र छोटी सी थी, इमाम हुसैन, और एक जमाना ऐसा था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर का जमाना आया, 2.5 साल आपने खिलाफत की। फिर उसके बाद हजरत उमर का दौरे खिलाफत शुरू हुआ और हजरत उमर के दौरे खिलाफत को कौन नहीं जानता, ऐसे रोबो दबदबे वाला खलीफा कि लोग उनकी हैबत से कांपते थे। कैसर और किसरा कांप रहे होते थे, बड़ी बड़ी फौजें थर्राती थी उस नाम से, हजरत उमर के नाम से। उनके दौरे खिलाफत में एक बार ऐसा हुआ था कि हजरत उमर के बेटे हैं अब्दुल्ला, और उनका और हजरत इमाम हुसैन का बचपन में कुछ झगड़ा हो गया। छोटी उम्र थी, इमाम हुसैन की भी उम्र छोटी थी, अब्दुल्ला की उम्र भी छोटी थी। दोनों तकरार करते रहे, कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी। तो हजरत हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला को गुस्से में यूं कहा, तू क्या मुझसे बहस करता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम था, खलीफा वक्त है वो। और उनको इस तरह से कहा, तेरा बाप आज जो खलीफा है वो मेरे नाना का गुलाम था। वो हजरत अब्दुल्ला को ये बात लगी, कहा मैं ये शिकायत अमीरुल मोमिनीन से करूंगा। वो दौड़ करके आए, खलीफा वक्त है जिसके सामने खड़े होने के लिए अच्छे अच्छे काम जाते थे। बेटे ने आकर के कहा हजरत उमर फारूक से कि अब्बा आज मेरी हुसैन से तकरार हुई और झगड़े में उन्होंने मुझे यूं ताना मारा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर उतर आए कुर्सी से और कहा, क्या हुसैन ने ऐसा कहा? कहा बिल्कुल ऐसा ही कहा। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अब्बा का जलाल देख करके मैं समझ गया कि हुसैन को सजा मिलेगी। कहा जाओ हुसैन को बुला लाओ, हुसैन को बुला लाओ, उन्होंने ये कहा है मैं सुनना चाहता। हजरत अब्दुल्ला दौड़े हुए गए, चंद और लोग भी साथ में आ गए कि हुसैन की पेशी हो गई है खलीफा वक्त के दरबार में। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने तलब किया है। हजरत हुसैन आए और वो शहजादे के अंदर जो रोबो दबदबा है, जलाल है, जमाल है, वो बचपने से कायम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे पाक जिसने पिया, खलीफा वक्त के सामने आकर खड़े हुए। हजरत उमर ने पूछा, हुसैन मेरे बेटे को क्या आपने ऐसा कहा है कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था? हजरत हुसैन ने कहा, हाँ मैंने कहा है। डर किस बात का, खौफ किस बात का? जो कहा है वो कह रहा हूं, हाँ मैंने कहा। हजरत उमर ने कहा, कैसे कहे बताओ, किस तरह से तुमने कहा था, बोल के बताओ। हजरत हुसैन ने कहा, मैंने अब्दुल्ला से कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर ने कहा, और एक बार बोलो। हजरत हुसैन ने फिर कहा, अब्दुल्ला तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम था। हजरत उमर ने कहा, और एक बार बोलो। 3 बार बोलने के बाद उनके दोनों बाजू पकड़ करके घुटने जमीन पर टेक दिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मेरी बख्शिश के लिए तुम्हारे जुमले ही काफी हो गए, आपने तो मुझे सनद दी है। ए हुसैन बस ये जुमला कल क़यामत के दिन भी कह देना, जब मेरा हिसाब हो रहा हो तो इतना कह देना, अब्दुल्ला का बाप उमर मेरे नाना का गुलाम था। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये जिसे इजाजत दे दे वो जन्नत में चला जाएगा, जिसे ये कह दे वो कि मेरे नाना का गुलाम है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, उस हुसैन आजम की बात मैं कर रहा हूं, वक्त का बारौब खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनके सामने घुटने टेक करके बैठे और कहे ये जुमला दोबारा कहो, उनका मकाम क्या हो सकता? हद दर्जे का अदब सहाबा इकराम के अंदर था।
और एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था, हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, हजरत इमाम हुसैन अपने घर से दौड़ते हुए आए। ये वो मंजर था जब उन्होंने अपने नाना को मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना है। जमाना उन्होंने आंखें खोली हैं हुजूर की गोद में, बचपना पाया है रसूलुल्लाह के घर में, और देखा है सबसे पहले खुतबा देते हुए तो अपने नाना को देखा था। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो पूरा अंधेरा सा छाया हुआ था। हजरत इमाम हुसैन उनके मुतालिक है कि एक बार हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, वो दौड़ते हुए आए मस्जिद में। हजरत हुसैन को ऐसा लगा कि रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं। वो यादें कहां से जाती जो रसूलुल्लाह को खुतबा देते हुए देखा था। दौड़ते हुए आए, देखा उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, तो चीख करके कहा कि आप मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ, ये मेरे बाप का मिंबर है, अपने बाप के मिंबर पर जाओ, तुम्हारे बाप के मिंबर पर जाओ। हजरत उमर उतर गए, ये नहीं कि खुतबा कायम रखा, फौरन उतर आए और शहजादे को पकड़ करके रोने लग गए। सच कहा है हुसैन, ये मिंबर तो तुम्हारे घर का ही है, ये मिंबर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे नाना का है, और उन्होंने ये इज्जत बख्शी है हमें कि हम इस मिंबर पर खड़े होते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुतबा दूं, वरना मैं यही बैठा। ये मकाम था इमाम हुसैन। बचपने की बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा आप खुतबा दें। हजरत उमर खुतबा देने लगे। अजीजा ने गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस अजीम खानवादे की बात कर रहा हूं। दुनिया ने इमाम हुसैन की दास्तान करबला की बहुत सुनाई, और हम भी सुनाते रहे और सुनते भी रहे। वो तो आखिरी वक्त की कुर्बानियां हैं। जब आपकी जिंदगी पाक तमाम होने को आई, उस वक्त तो करबला में पहुंचे, लेकिन आपकी इब्तिदाई जिंदगी और आपकी जवानी, ये सब मामलात हर नौजवान के सामने होना चाहिए। अगर नौजवान आज हमारा ये कहता है कि मेरा आइडियल हुसैन है, तो उसको हुसैन की जिंदगी पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ेगा तो यजीदियों की तरह जीना छोड़ देगा। जीने का तरीका यजीदियों की तरह और नारे हुसैन के हों तो ये जमीन और आसमान का फर्क है मेरे अजीजों। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने की बात मैं आपको कहूं। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए थे। ये कौन सा वक्त था मैं आपको बताऊं। बच्चे दोनों बीमार थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो हजरत फातिमा ने मन्नत कर ली थी कि अगर ये बच्चे सेहतयाब हो जाएं तो 3 रोजे रखें। हजरत अली ने भी मन्नत कर ली। तो उसके बाद बच्चे सेहतयाब हो गए तो रोजे रखे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दामाद रसूल, असदुल्लाह अल गालिब, शेर खुदा जिनको कहते हैं, फातह खैबर शिकन और फातह खैबर, सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक खजूरों के बगीचे में काम किया करते थे और मजदूरी में सिर्फ 2 दिरहम आपको मिलते थे। वो 2 दिरहम ऐसे कि उससे मदीने में इतना आटा मिलता था जिससे 5 रोटियां बन सकती थी। ये दिन की मजदूरी थी उनकी। दिन भर काम करके आते, रोजा रख करके गए थे, काम करके 2 दिरहम मजदूरी में ले आए और उसके बाद आटा खरीद कर लाए और कहा फातिमा रोटियां बना लो। 5 लोग थे घर में, हजरत फातिमा, हजरत अली और आपकी एक कनीज फिदा और हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। 5 रोटियां बनी थी और शाम में इफ्तार के लिए बैठे थे। तो ऐन इफ्तार के वक्त एक मिस्कीन दरवाजे पर आता है। वो कहता है ये अहले बैत का घराना है, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खिलाया जा सकता है। हजरत फातिमा ने 5 रोटियां उठाकर उसकी झोली में डाल दी, एक भी नहीं रखा, और पानी पीकर इफ्तार कर लिया। क्या ये कर सकता है हम में से कोई? इफ्तारी के वक्त हमारे सामने रखा हुआ सामान इधर से उधर होने नहीं देते। कोई तुम्हारा शरबत थोड़ा सा उठा ले तो देखो पारा कितना चढ़ जाता है। इफ्तारी के वक्त तो सबको भूख शिद्दत की लगी रहती है, और उस वक्त घर में जो मौजूद है वो उठा के दे देना। मिस्कीन तो लेकर चला गया और ये पानी से इफ्तार करके रह गए। रात को इसी पानी से सहरी, दूसरा रोजा था। हजरत अली मजदूरी पर गए, फिर वही मजदूरी और आटा लाए, 5 रोटियां बनी और इफ्तार में बैठे थे कि एक यतीम बच्चा आ गया जिसके माँ बाप नहीं थे। उसने आवाज लगानी शुरू की कि मेरा कोई नहीं है, मेरा आसरा नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, क्या मुझे इस घर से खिलाया जा सकता है? आज हजरत फातिमा ने वो 5 रोटियां उठाई, उसकी झोली में डाल दी, कहा सबर कर लो, हम पानी पी लेंगे। पानी पीकर दूसरा दिन इफ्तार कर लिया इन्होंने, और उस दिन उसी तरह से सहरी किए। और तीसरा रोजा था। कौन रख सकता है मेरे अजीज? एक रोजा ही लोगों के लिए कितना भारी होता है। तीसरा रोजा था बगैर किसी चीज के खाए हुए, और तीसरे रोजे के बाद फिर मजदूरी की हजरत अली ने, फिर उतनी मजदूरी से आटा खरीद लाए, 5 रोटियां बनी। और आज इनके खाने का वक्त था, इफ्तारी करने ही वाले थे। जेल से छूटा हुआ एक कैदी इनके घर के पास आया। कैदी था जो बरसों से जेल की
सजा काट रहा था, अचानक आया और कहा मैं बहुत भूखा हूं, मेरे पास कोई असबाब नहीं, खाने पीने का कोई सामान नहीं, और मैंने इस घराने की बड़ी तारीफ सुनी है, ये अहले बैत का घराना है, क्या मुझे खिलाया जा सकता है? यकीनन वो लजपाल घराना है, वो सखी घराना है। आज भी 5 रोटियां उठाई और डाल दी, और हालत ये हो गई थी कि सबका पेट पीठ से लग गया था और आवाज नहीं निकल रही थी किसी की। तीसरा दिन गुजरा था और उस वक्त सब हसनैन करीमैन ताक में दुखे हुए अंदर बैठे हुए थे। हजरत अली झुके हुए थे, हजरत फातिमा भी वो सजदे में थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस हालत में इस घराने में तशरीफ लाते और आए, आवाज दिया तो आवाज किसी की निकल नहीं रही, सन्नाटा है घर में। देखा तो हसनैन करीमैन जिस्म पूरा लागर दिख रहा है, दीवार से दुबके हुए बैठे हैं, हजरत फातिमा अलग, हजरत अली अलग। ये क्या मंजर है? ये अहले बैत वो है जो फाका करते थे लेकिन शिकायत किसी के पास करते नहीं थे। ये नहीं कि हमारे घर में कुछ नहीं है, कभी नहीं कहा। इसी तरह बैठे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे थे तुम्हें क्या हो गया? इसी असना में उनका जवाब आने से पहले जिब्राइल अमीन आयत लेकर के आ गए। आयत लेकर के आ गए, कुरान पाक की आयत सूरह दहर में आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ए रसूल पाक, ये वो घराना है जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है और कभी कैदियों को खिलाता है। और हुजूर को हजरत जिब्राइल ने बशारत दी, ना वो मिस्कीन घर पे आया था, ना यतीम घर पे आया था, ना कैदी घर पे आया था, वो तो अल्लाह का फरिश्ता था जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहा था। और ये अहले बैत का घराना इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब है और उनके खाने के लिए अल्लाह ताला जन्नत से खाने नेमत उतार रहा है। ये वो घराना था। क्या इस सबर को आप देख सकते हैं? बचपन में जहां इतना सबर सिखाया गया हो, बच्चों ने ये उलझ करके कहा कि माँ क्यों दे रही हो रोटियां, हमारे लिए भी तो कुछ रखो। ये वो आदाब थे, ये वो परवरिश थी जो करबला के मैदान में उनको जबल इस्तिकामत बनाया हुआ था। टस से मस नहीं होते थे। ये अचानक आई हुई परवरिश नहीं थी, अचानक मिली हुई तरबियत नहीं थी, उनकी गुट्ठी में घोल करके पिलाई गई हुई तरबियत थी। हसनैन करीमैन को यह सब्र और इस्तिकामत उनकी माँ और उनके बाप ने उस वक्त से दिया है जब अभी वो शऊर की आंखें खोल रहे थे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस्तिकामत किसको कहते हैं? यही एक जुमला, एक लफ्ज याद कर लो, बस काफी है। आज मेरा मैसेज इतना ही है। इस्तिकामत है सिर्फ और सिर्फ जुल्म सह करके मर जाना, ये कोई कमाल की बात है। जालिम के सामने डटे रहना और हक बात का ऐलान करना, ये इस्तिकामत है। और ये सारी करामतों से बढ़ करके है। सारी करामतें, जो भी वली करामत दिखाता है वो नबूवत का पर्दा होता है, मौजज़े का पर्दा होता है। नबी मौजज़ा दिखाते हैं। मौजज़ा क्या है? ऐसा काम जो आम इंसान नहीं कर सकता। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लकड़ी को जमीन पर डाला तो वो सांप बन गया, अज़दा बन गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे को फूंक मारते थे तो वो उड़ जाता। ये मौजज़ा है। और वली से जो काम सादिर होता है ऐसा जो आम इंसान नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं? करामत। वली से करामत साबित होती है। बहुत सारे औलिया कराम से करामतें सादिर हुई। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतें बहुत, सरकार गरीब नवाज की करामत है, बहुत सारे औलिया कराम की बहुत सी करामतें। इन्होंने कभी पानी पर अपने मुसल्ले बिछाए, कभी हवाओं में चल के दिखाए, या फिर मुहय्यरुल उकूल काम जो आम इंसान की समझ में ना आए। ये सब करामतें देखकर इंसान हैरत में आ जाता है, ऐसा कैसे? और आज भी सारे लोग इसी चक्कर में बाबाओं के पीछे घूमते रहते हैं कि कोई चमत्कार दिख जाए, चमत्कार नजर आ जाए। चमत्कार देखने के लिए इंसान पागल हो जाता है। इसी जो आपकी जुबान में चमत्कार और करामत अलग चीज है। जादूगर कोई चीज दिखा रहा है वो चमत्कार। करामत देख करके तुम ये समझने लगते हो इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे सामने कोई बाबा हवा में उड़ के दिखा दिया तो हो गया, फिर तुम्हारा सारी चीजें उसके पीछे कुर्बान, इससे पहुंचा हुआ कोई नहीं। मैं आपको कहता हूं दुनिया की सारी करामतें एक जगह पर हक बात पर अटल हो जाना, इस्तिकामत उससे बढ़ करके। वो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिखाया है। करामत क्या है? इमाम हुसैन नहीं दिखा सकते थे? अरे सारे औलिया जिनके कदमों से लगे हुए, जहां से विलायत बट रही हो। हजरत मौला अली को क्या कहते हैं? शाह विलायत कहा जाता है। सारे औलिया इकराम की विलायत वहां जाती है। तो क्या इमाम हुसैन करबला में अपनी करामत दिखा करके काबू नहीं कर सकते थे? और लोगों के इस जहन में आने वाले सवाल को दूर करने के लिए इमाम हुसैन के शहजादों में 600 साल बाद आने वाले गरीब नवाज ने अजमेर की धरती पर दिखाया भी था। तुम अगर पानी बंद करते हो तो मोइनुद्दीन एक कटोरी में पूरा पानी समा सकता। क्या नहीं हुई थी? अन्ना सागर का पूरा पानी एक कटोरी में सरकार गरीब नवाज के हुक्म पर नहीं जमा हुआ था।
और आपने छोड़ दिया तो पानी पूरा चला गया। वो 600 साल बाद आने वाले गरीब नवाज जो इमाम हुसैन की औलाद में से इतने सालों बाद आने वाली औलाद में ये पावर है, ये ताकत है, तो हुसैन के हाथों में क्या ताकत हो सकती? अरे दरियाए फुरात तो उनके कदमों से लग करके बहता अगर हुक्म देते। लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु करामत से अगर वो मामला हल कर देते तो हम जैसे निकम्मों के लिए आइडियल कौन होता? हम जैसे गरीबों के लिए आइडियल कौन होता? वो तो बड़े लोग थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, रसूलुल्लाह के खानदान से थे, उन्होंने करामतों से उन मामलात को हल किया होगा। लेकिन हम जैसे लोग इस जमाने में अपने दौर के यजीदियों से लड़ने का वक्त होता तो हम कौन सी करामत दिखाते? इसीलिए इमाम हुसैन ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए करामत दिखा करके उस मैदान को फतह नहीं किया, इस्तिकामत दिखा करके। ये मैसेज था क्या है मुसलमानों, जैसी भी बड़ी ताकत तुम्हारे सामने आए डटे रहो, जमे रहो और मरने का खौफ ना रखो। अगर कट जाते हो, मर जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रब तबारक व तआला ने पहले ही कुरान में गवाही दे दी है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें उसका शऊर नहीं। और वो जिंदगी तो आज भी हम देख रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या ये नहीं देख रहे? हर घर पे इमाम हुसैन के चर्चे, जलने वाले होंगे, कुड़ने वाले होंगे, लेकिन उनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, बाकी चाहने वालों की तादाद सितारों से ज्यादा है। इमाम हुसैन का झंडा आज भी उसी तरह लहरा रहा है। सच बताऊं मैं आपको, कभी आपको इत्तेफाक हो तो मुल्क शाम के दिमश्क में भी जाना, जहां पर 3 साल यजीद का दरबार लगता था, वो भी अपने वक्त का खलीफा बना हुआ था, और उसने जो अपने दौरे खिलाफत में, अपने दौरे हुकूमत में जुल्म ढाए वो तारीख में रकम हो चुके। जा करके पूछना अहले शाम से, दिमश्क वालों से, कि एक दौर यहाँ तुम्हारा बादशाह रहता था, शाम का हुक्मरान यजीद, वो कहाँ है, उसकी कब्र कहाँ है? लोग तो बगलें उठा करके आपको कहेंगे कि यहाँ तो कोई ऐसी कब्र नहीं थी। हाँ, हमको पता है, बाज मौलिकीन ने, बाज दानिश्वर जो पढ़े लिखे वो कहते हैं जहां पर सारा कचरा एक जगह फेंका जाता है, डम किया जाता है दिमश्क का, वहां कहीं उसकी कब्र खो गई, उसमें कहीं कब्र खो गई। ये तो उसकी बात कर रहा हूं जो बादशाह था, फौज रखता था, ताज रखता था, तख्त रखता था और हुकूमत रखता था। उसका सवाल ऐसे। फिर आओ इराक की सरजमीन पर और करबला जाओ, सोचो एक खुला चटेल मैदान था, यहां पर कोई आबादी नहीं थी, दूर दूर तक एक दरियाए फुरात बहती थी और बाकी कुछ नहीं था। और जाकर के आप ढूंढने लग जाओ कि मैदान कहां है, तो तुम्हें मैदान नहीं मिलेगा, हर जगह आबादी ही आबादी। एक हसीन और जमील शहर है, और लोगों से पूछो कि यहां तो हमने सुना था रसूलुल्लाह के शहजादे हुसैन को काट करके टुकड़ों में बदल दिया गया था, उनके शहजादों को, और इमाम हुसैन के सर को अलग कर दिया गया, जिस्म को अलग कर दिया गया, उनके बेटों के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे। सुना तो ऐसा था कि उनके सब जिस्म को इस तरह से बिखेर दिया गया था। वो कहां है? क्या मिट गए तारीख में? नहीं, आपको हाथ पकड़ कर ले जाकर ऐसे दरबार में खड़ा करेंगे जिस दरबार की ऊंचाई देखने से टोपी गिर जाती है। उस हसीन दरबार को देखते ही दिल में हैबत तारी होती है, और फिर तुम बेइख्तियार ये कह दोगे, हुसैन का दरबार देखते ही तुम्हारी जुबान से ये अल्फाज निकल पड़ेंगे, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। वो अब भी बादशाह, अब भी शाह है, और हजारों लोगों को देखा है हमने हुसैन आजम की कब्र पाक के पास आते हैं। मैं पूछा था एक बड़े बुजुर्ग से, चिट्ठियां वहां पर बहुत अंदर रहती हैं, बहुत सारे लोग अपने पैसे भी डालते हैं, नजराने भी पेश करते हैं, बहुत सारी चिट्ठियां होती हैं। मैंने पूछा चिट्ठियां क्या है? कहा बरसों से रिवाज है, जब किसी का कोई मसला हल नहीं होता तो वो पूरा चिट्ठी में अपना लिख करके लाता है और इमाम हुसैन के पास पेश करता है, इसलिए कि उसका विजदान ये कहता है हम रियाया है और वो बादशाह है। बादशाह के सामने अगर शिकायत ना की जाए तो फिर किसके सामने की जाए? लोग अपनी शिकायतें आज भी पेश करते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं मेरे अजीजों, 14 सदियों के बाद भी जिसकी बादशाहत खत्म नहीं होती वो किस बात की वजह से है? वो इस्तिकामत की बुनियाद पर है। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह फरिश्ते उतारता है और फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं जो इस्तिकामत के साथ खड़ा है उसको कि घबराओ मत, डरो मत, अल्लाह करीब, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुमसे वादा किया है वो तुम्हें मिलने वाला है। ये इस्तिकामत के साथ रहने वाले के लिए मलाइका उतारे जाते हैं।
आज भी हमारा इम्तिहान इसी इस्तिकामत को लेकर के है। कितने जमे रहोगे, कितने डटे रहोगे, यही इम्तिहान आने वाला है। आगे भी देखना, इस जमाने में भी देखना, तुम्हारी टोपियां उतारी जा रही, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही, तुम्हारे बुर्खे, तुम्हारे हिजाब सब सवालिया निशान हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं, लोगों को इतनी खुजली है कि अजान की आवाज से भी पूरे जिस्म में कुछ लोगों को खुजलियां होती हैं। तकलीफें इतनी हैं कि सब उतार दो, कोई अजान की आवाज नहीं। सदियों से जो अजान की आवाजें गूंज रही थी, आज पता नहीं पागलों के दिमाग में कौन सी चीज सवार है, कौन सा शैतान सवार है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि अभी अभी के बने हुए शैतान हैं, शैतान तो पुराने हैं, लेकिन इम्तिहान की घड़ी तुम्हारी, वक्त अभी हमारे इम्तिहान का आ चुका है। ये जो पूरी दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, इन हालात में भी मेरे अजीजों एक बात याद रखना, बहुत सारे तूफान, बहुत सारी आंधियां आएंगी। अगर तुम ईमान की हिफाजत के साथ इस दुनिया से गए तो अमन में हो, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जमाने के लिए फरमाया था, वो जमाना आएगा मेरी उम्मत पर कि सुबह मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे। शाम में मोमिन सोएंगे, सुबह काफिर उठेंगे। वो उस जमाने में हम आ चुके हैं जहां ईमान का सौदा होने लग गया है। लोग तो आज, मुझे पता है मैं हर चीज पर बात करूं तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। हमारी कौम में सबसे ज्यादा वो गद्दार लोग मौजूद हैं जो चंद टकों के लिए, जो चंद पैसों के लिए मुखबिरी किया करते हैं और ईमान बेचते हैं। इनको क्या हासिल होता है? अपनी कौम की खबरें जाकर के लोगों को पहुंचाना, पुलिस को खबर देना, उसको खबर देना, नेताओं की चाटुगिरी करना। ये सब चीजें तुम्हारे यहाँ कहां से आ गई? तुम तो खैर उम्मत हो, हुसैन आजम के गुलामों में तुम्हारा नाम होता है। तुम्हारा सीना तो ऐसा होना चाहिए कि कभी तुम्हें कोई गुलामी पे झुका ना सके। लेकिन जो लोग गुलामी को पसंद करके तलवे छाटना चाहते हो, याद रखना इस दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी बड़ी जिल्लत है। बहुत बड़ी जिल्लत का तौक उठा करके उठाए जाएंगे। इसलिए बाज आओ, ऐ नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं, लालच पर, पैसों पर, थोड़ी सहूलत देने पर अगर तुम बिक जाते हो तो तुमसे ज्यादा इस रूए जमीन पर कोई बदनसीब नहीं होगा, कोई बदनसीब नहीं होगा। आपको पता है मुनाफिकीन के रद में अल्लाह ने कितनी आयतें उतारी, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे हिस्से में होंगे, सबसे ज्यादा अजाब में होंगे। कौन है वो मुनाफिक? जो चेहरे से मुसलमान दिखते हो, अंदर से काफिर होते हैं। ये धोखाबाज, धोखेबाज। आज पता है आपको ईरान की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा उसे नुकसान किस चीज से हुआ था? मैं उस जंग पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस मुकाबले को आप अपने सामने जो पेश आ रही है उन हालात को देख करके समझो। सबसे ज्यादा यहूदियों की तरफ से नहीं, उनकी कौम में मौजूद उनके गद्दारों से था, जिन्होंने जगह जगह बम उड़ाए, जगह जगह इजराइल का काम किया वहां पर। ये सारे हर जमाने में होते। उनको क्या फायदा था? उनको क्या चीज मिलने वाली थी? बस थोड़े से पैसे या थोड़ी सी सहूलतें या थोड़ा सा दुनिया का ऐश मिलता। ये हर जमाने में होता है। ये तुम्हारी जिंदगी में कभी ऑफर आए तो ठुकरा देना, इसलिए कि रसूलुल्लाह से गद्दारी कभी नहीं करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में भी तुम्हें मुंह दिखाना है और हशर में भी मुंह दिखाना है। आज तुम्हारी दुश्मनी भी अगर किसी मुसलमान से हो जाए तो उसकी खबरगिरी करना या उसकी जासूसी करके दूसरे तक पहुंचाना, यह सख्त कबीह काम है, बहुत ही बुरा फेल है। इस अल्लाह ताला की इस पर लानत है जो इस तरह के कामों में मसरूफ है। गद्दारों से बहुत बड़ा नुकसान। आज इस्तिकामत की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे हालात भी तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे अपने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लोग छोड़ करके गद्दारी करें। आपको मैं बताऊं, मैं कैद की हालत में था, 22 दिन तक मुझे इधर से उधर घुमाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई आतंकवादी पकड़ करके लाए, पूरा जुलूस लेकर के घूम रहे। अरे दो जुमले क्या बोल रहे, जिसकी बुनियाद पर इतने सारी तुमने घुमा दिए सारी चीजें। मैं कभी बोलता नहीं इस चीज पर, आज मैं आपको बता रहा हूं। मेरे सामने बैठा हुआ ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, उसे तो 5 चीजें मालूम थी, वो ये चीजें पूछ रहा है, लेकिन सामने मुझे खुद उसने बताया। थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, और वो हंस रहा है और कह रहा है मुफ्ती साहब ये देखो आपके फला हजरत ने मैसेज दिया, आपकी इस तकरीर की क्लिप को भेजी है, ये भी पूछो उनसे, ये भी पूछो उनसे। मुझे सब पता है, मैं कभी इस चीज को इजहार में नहीं लाऊंगा, लेकिन इसका इंसाफ अल्लाह की बारगाह में होगा, अल्लाह की बारगाह में फैसला होगा। और जब रसूलुल्लाह के दरबार में हम खड़े होंगे तो देखना हम किसके साथ होंगे और तुम किसके साथ खड़े रहोगे। देखना इस बात को। एक बंदा रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में बैठा हो और तुम अपनी रोटियां सेकने के लिए उसके सामने हमारी जासूसी करते हो और उससे कहते हो किसी हालत में छोड़ना मत, किसी हालत में छोड़ना मत। और वो लोग
जानते हैं और वो कहते हैं आप घबराओ मत, हम तो अपना प्रोसेस करेंगे और ऐसे लोग हमारे पास बहुत सारे हैं जो भेजते रहते हैं, हम तो अपना काम ही करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, वो काम अपना कर रहे होंगे लेकिन दिल पर छुरियां चलती हैं। ये कौन से लोग हैं, किस नबी का कलमा पढ़े हुए लोग हैं? तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की नामूस भी कोई माने नहीं रखती, हुजूर पाक की इज्जत भी कोई माने नहीं रखती। इस चीज से आज पूरी कौम परेशान है। बड़ी बड़ी जंगें इसीलिए हारी जाती हैं जब कौम के अंदर मुनाफिकीन मौजूद होते हैं। आज इस चीज के अपने दिल को भी पाक रखो। हमने तारीख देखी है, टीपू सुल्तान यूं ही नहीं मरे थे। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के हाथ में देने वाला भी गद्दार मौजूद था, मुसलमान था। ये सारी गद्दारियां आज जो आई, कितने तो ऐसे हैं पहले ही से जाकर के कहते मस्जिद में ये हो रहा है, मस्जिद में ये हो रहा है। याद रखना कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे काले होंगे, अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाओगे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा। अल्लाह फरमाता, इससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोकता है? इससे बड़ा जालिम कौन है? और वो सब जालिम आज देखने को आ रहे हैं। बहरहाल खुलासा कलाम ये है मेरे अजीजों, हम हुसैनी ईमान रखते हैं और हुसैन की तरह अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि मौला सारी कुर्बानियां हो जाएं मगर ईमान का सौदा करने की नौबत कभी ना आए। रब तबारक व तआला हमारी ये हिफाजत फरमाए कि हमारे जिस्म के छितड़े हो जाएं मगर मौला तेरे हबीब पाक की इज्जत और उनकी मोहब्बत बाल बराबर भी हमारे दिल में फर्क आने ना पाए, बाल बराबर भी फर्क होने ना पाए। अपनी औलाद को भी यही तालीम देकर जाओ, यही तालीम देकर जाओ। करबला सुनने का मतलब ये नहीं है माथा पीट लिया, सीना पीट लिया, रो धो करके उठ गए। रोना तो सबको आसानी से आ जाएगा, लेकिन हुसैन के उस मैसेज को अपने बच्चों में ऐसा पिला करके जाओ कि तुम्हारे दौर में भी यजीद आएंगे, तुम्हारे दौर में भी यजीदी फितने होंगे। उस वक्त मेरे बेटे चूड़ियां पहनकर घर में ना बैठना, यजीदियों का मुकाबला करने के लिए हक बात का ऐलान करना। मुझे याद है मेरी बात, मैं जिस वक्त अपने घर से दिल्ली के लिए निकल रहा था तो मेरी मां ने यही कहा था, ना वापस आओ तो कोई बात नहीं, हमें यकीन है कि अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इस्तिकामत को हर घर में अता फरमाए। हुसैन आजम का जज्बा अल्लाह ताला हमारी औलाद में अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।